हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सरल घनीय तंत्र, अंतः केंद्रित घनीय तंत्र तथा फलक केंद्रित घनीय तंत्र में प्रति इकाई सेल कणों की संख्या की गणना कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर समझे, पहले हम ये देखें कि इनमें कण कहाँ कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम देखें सरल घनीय तंत्र। सरल घनीय तंत्र जिसमें कि यहाँ पर आठों कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं। आठों 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित। अभी हम इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आठों कोनों पर उपस्थित होते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन क्या होता है वो अभी हम देखेंगे। इसके बाद में दूसरा यहाँ पर अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। अब जो अंतः केंद्रित घनीय तंत्र है, इसमें आठों कोनों पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। इनका कंट्रीब्यूशन भी अभी हम समझेंगे। आठों कोनों पर परमाणु उपस्थित, और इसको अंतः केंद्रित कहते क्यों है? तो इसमें जो है यहाँ पर एक अंतः केंद्र पर परमाणु उपस्थित होता है। वहीं पर यदि हम तीसरा देखें, जो कि दिया गया है फलक केंद्रित घनीय तंत्र। फलक केंद्रित घनीय तंत्र, तो जो फलक केंद्रित घनीय तंत्र है, इसमें आठों कोनों पर तो परमाणु उपस्थित होंगे, इसे तो सब में मैंडेटरी है। आठों कोनों पर परमाणु उपस्थित। वहीं पर देखिए, जो हमारे पास में फलक केंद्रित इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि इसमें 6 फलक के केंद्र पर परमाणु उपस्थित होते हैं। अब देखिए इनका कंट्रीब्यूशन देखें, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें सरल यहाँ पर सरल घनीय तंत्र की। सरल घनीय तंत्र, तो देखिए इसका जो यहाँ पर चित्र होगा वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये होगी सरल घनीय तंत्र। इसमें देखिए 8 जो कोने हैं, इन आठों कोनों पर यहाँ पर परमाणु उपस्थित है। अब यहाँ पर यदि हम ध्यान दें, तो जो एक कोने का कंट्रीब्यूशन होता है, एक कोने का 8 घन में 8 घन में सहभाजन होता है। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं 8 कोनों द्वारा या 8 कोनों पर परमाणु का सहभाजन। अब देखिए यदि एक कोने का जो 8 घन में सहभाजन है, तो एक घन में कितना होगा? 1/8 होगा। और हमारे पास में कितने 8 कोने हैं, तो यहाँ पर 1/8 इंटू 8, तो यहाँ पर एक परमाणु उपस्थित हो गया। इसमें यहाँ पर इसमें एक परमाणु उपस्थित हो गया। तो हमारे पास में जो सरल घनीय तंत्र है, इसके लिए जो जेड है, जेड हम किसको कहते हैं? यहाँ पर कितने परमाणु एक घन में सहभाजन कर रहे हैं या उपस्थित है, तो यहाँ पर जेड हमें प्राप्त हुआ एक सरल घनीय तंत्र के लिए। इसके बाद में अगला हमें दिया गया है अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। यहाँ पर हम लिखेंगे अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। तो देखिए अब समझे, यहाँ पर यदि हम अंतः केंद्रित घनीय तंत्र की बात करें, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास में होगा अंतः केंद्रित घनीय तंत्र। तो देखिए यहाँ पर यदि हम ध्यान दें, तो हमने क्या लिखा था? अंतः केंद्रित घनीय तंत्र में आठों कोनों पर परमाणु उपस्थित और एक अंतः केंद्र पर परमाणु उपस्थित। तो आठों कोनों पर जो है, यहाँ पर 8 कोने पर परमाणु का सहभाजन हमने क्या लिखा है? 1/8, क्योंकि एक कोना कितना 8 घन में सहभाजन करता है। तो यहाँ पर 1/8 गुणे 8 कोने हैं, तो यहाँ पर एक परमाणु तो ये हो गया। इसके बाद में ये जो अंतः केंद्र पर परमाणु उपस्थित है, तो एक अंतः
केंद्र पर परमाणु। तो बच्चों जैसा कि हमें पता है कि अंतः केंद्र पर परमाणु है, तो ये तो पूरा एक ही घन के अंदर ही किसी और घन में सहभाजन कर ही नहीं रहा। तो यहाँ पर एक पूरे घन में अंतः केंद्र पर जो उपस्थित है वो पूरे घन में सहभाजित कर रहा है, तो 1 × 1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1, यानी कि 2 परमाणु यहाँ पर उपस्थित है। तो Z हमारे पास में कितना, 2 हो गया। Z हमारे पास में 2 हो गया। तो ये हमने बात की अंतः केंद्रित घनीय तंत्र की। इसके बाद में हम बात करें फलक केंद्रित घनीय तंत्र की। फलक केंद्रित घनीय तंत्र, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से फलक केंद्रित घनीय तंत्र होता है। तो देखिए इसमें हमने क्या कहा, 8 कोनों पर हमने फलक केंद्रित में क्या लिखा है, यहाँ पर हमने लिखा 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित और 6 फलक के केंद्र पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 8 कोनों पर परमाणु उपस्थित है। 8 कोनों पर परमाणु का सहभाजन कितना होता है हमें पता है, 1/8 होगा, क्योंकि एक कोना कितना, 8 घन में सहभाजित है। तो ये इस प्रकार से 1/8 × 8, तो ये यहाँ पर हो गया एक परमाणु। उसी के साथ में यदि हम फलक की बात करें तो 6 फलक यहाँ पर है, और 6 फलक पर 6 परमाणु, और एक जो फलक है, एक फलक दो घन में दो घन में सहभाजन सहभाजन करता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो 6 फलक है, 6 फलक पर परमाणु का सहभाजन, तो देखिए एक फलक कितना कर रहा है, 1/2, क्योंकि एक फलक 2 घन में है तो आधा एक घन में, आधा दूसरे घन में है, तो 1/2 एक घन में, तो 6 फलक है, तो एक फलक द्वारा 1/2, तो 6 फलक द्वारा 1/2 × 6, तो यहाँ पर ये 3 परमाणु ये हो गए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि Z बराबर हमारे पास में कितना हुआ, 4, क्योंकि एक यहाँ पर 8 कोनों से सहभाजन है और 3 यहाँ पर 6 फलक से सहभाजन है, तो Z बराबर हमारे पास में 4 हो गया। तो इस प्रकार से हम तीनों यहाँ पर घनीय तंत्र को समझ सकते हैं। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।